कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करने पे जितने भी मनीष कश्यप को चाहने वाले लोग हैं, चाहे वो उनके साथी हैं, उनके मित्र हैं, उनके समर्थक हैं, उनके फॉलोअर हैं, वो अभी तीन भागों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो है जो मनीष कश्यप के इस कदम के खिलाफ हैं, मनीष कश्यप की आलोचना कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। एक वो है जो मनीष कश्यप के इस कदम पे उन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो न्यूट्रल है, वो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। और एक वो है जो मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करने पे मनीष कश्यप के साथ हैं और मनीष कश्यप के इस कदम के समर्थन में खड़े हैं। अब देखिए, हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध क्यों कर रहे हैं, जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल क्यों है, और जो समर्थन में है वो समर्थन में क्यों है, और उनके पीछे के उनकी सोच को समझने का प्रयास करेंगे। पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, कल एक तस्वीर आई, बिहार के यूट्यूबर लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी जो ऐलान कर चुके थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, वो मनीष कश्यप अपनी मां के साथ जाते हैं, मनोज तिवारी के मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। और जब से ये तस्वीर सामने निकल के आई है तब से मनीष कश्यप को जो है भर भर के गाली भी मिल रही है, इनकी आलोचना भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इनके साथ भी कुछ लोग सोशल मीडिया पे खड़े दिख रहे हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे कि मनीष कश्यप को गाली कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है। तो देखिए, मनीष कश्यप के साथ जो है इनके कैरियर में कई लोग इनके साथ रहे हैं, इनकी बजाबते एक टीम रही है, और इनके साथ रहने वाले कुछ लोगों में से कुछ लोगों को इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि मनीष कश्यप ने उन लोगों के साथ मिलके एक सपना देखा था, एक भविष्य की सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे, एक प्लानिंग थी कि आगे चल के हम लोगों को करना क्या है। अब वैसे लोग जो पूरी तरह से मनीष कश्यप पे डिपेंडेंट थे, वैसे लोग जो पूरी तरह से मनीष कश्यप पे भरोसा करके चल रहे थे कि हमारे कैरियर में आगे कुछ भी होगा तो वो मनीष कश्यप की वजह से अच्छा ही होगा, तो उन लोगों को बुरा लग रहा है और उन लोगों का आक्रोश सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, और मनीष कश्यप से वो लोग नाराज हैं। हाँ, नाराजगी वाले खेमे में वो लोग भी हैं जो कभी मनीष कश्यप के साथ थे ही नहीं, लेकिन सभी वो लोग नहीं हैं, समझिएगा बात को, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी साथ में थे ही नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मनीष कश्यप के साथ वास्तविक में थे और अभी विरोध में लिख रहे हैं। कारण बस यही है कि मनीष कश्यप पे उन लोगों को भरोसा था और उनको लग रहा था कि उनके भविष्य में मनीष कश्यप की वजह से कुछ अच्छा होगा। अब एक नोट के साथ इस वाले भाग को खत्म करेंगे। देखिए, अगर आप किसी के भरोसे हैं तो आपका भविष्य किसी के भरोसे बेहतर हो ही नहीं सकता है। आपको खुद से अपना कर्म करना पड़ेगा, किसी के पीछे खड़ा होके आप अपने आप को बड़ा नहीं बना सकते, अपने कैरियर को बेहतरीन नहीं बना सकते। इसलिए खुद पे डिपेंड होइए, तो शायद ऐसे मूव पे आपको बुरा नहीं लगता और आप रिश्ता तोड़ने पे मनीष कश्यप से मजबूर नहीं होते। अब आ जाते हैं दूसरे खेमे पे, वो खेमा जो मनीष कश्यप के इस मूव पे एकदम चुप है। मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हुए हैं, इससे उन लोगों को कोई खास मतलब है ही नहीं। ये वो लोग हैं जो मनीष कश्यप को बस देखते थे, मनीष कश्यप अच्छा कर रहे हैं इसलिए मनीष कश्यप को फॉलो करते थे, लेकिन मनीष कश्यप से कुछ खास उम्मीद नहीं थी लोगों को। वो लोग अभी मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने के बाद कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पहले से भी पता था कि मनीष कश्यप की झुकाव जो है वो बीजेपी के तरफ रहता है। अब आ जाते हैं तीसरे खेमे के पास। तीसरा खेमा जो मनीष कश्यप के समर्थन में आज भी खड़ा है। क्यों खड़ा है भाई? मनीष कश्यप ने तो गलत कर दिया है, सिर्फ खुद का सोच के अपने पीछे घूमने वाले तमाम जो है धूप में कड़ी मेहनत करने वाले लोगों को छोड़ के और अकेले जाके दिल्ली में भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। फिर भी मनीष कश्यप के साथ कुछ लोग क्यों खड़े हैं? तो देखिए, इस खेमे में वो लोग हैं जो मनीष कश्यप के साथ तो थे, ये वो लोग हैं जो मनीष कश्यप के साथ थे, मनीष कश्यप के हर जरूरत के समय में मनीष कश्यप के साथ खड़े मिलते थे, उनके लिए मेहनत करते थे, उनके लिए सैकड़ों किलोमीटर तक पीछे पीछे गाड़ी से चलते थे, अपना पैसा खर्च करके अपना समय खर्च करते थे, और एक उम्मीद था कि मनीष कश्यप कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे और जिससे जो है मनीष कश्यप के साथ साथ सब लोगों का नाम भी होगा और बिहार भी आगे बढ़ेगा। लेकिन मनीष कश्यप अचानक जाके पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अब इन लोगों को इसलिए विशेष बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि ये लोग जो है पूरी तरह से इन पे डिपेंडेंट नहीं थे। ये वो लोग थे जो अपने दम पे अपना पहचान बनाने के लिए सक्षम थे।
मनीष कश्यप से कोई खास उम्मीद लेके नहीं चल रहे थे कि कल होके मनीष कश्यप जो है हमको ये कर देंगे, मेरे लिए बिजनेस सेटअप कर देंगे, हमको नेता बना देंगे। ये उम्मीद के साथ जो है ये लोग नहीं थे। यही वजह है कि इन लोगों को आज भी मनीष कश्यप से कोई खास दिक्कत नहीं है और इन लोगों का एक निजी रिश्ता मनीष कश्यप से था, लेकिन कोई उम्मीद मनीष कश्यप से नहीं था। और यही वजह है कि ये लोग जो है आज भी मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं और इस उम्मीद के साथ खड़े हैं कि चलो इस बार तो आपने खुद से जो है एक निर्णय ले लिया, लेकिन आपने जो वादा किया था जनता से, आपने जो वादा किया था बिहार के लोगों से, उस वादे पे खरे उतरिए, उस वादे को पूरा करिए और बिहार के बेहतरी के लिए काम कीजिए। पहले आप सिस्टम में नहीं थे तो आपके पास एक रीजन था कि आप सिर्फ बोल सकते हैं लोगों को, लेकिन अब आप सिस्टम में खुद अंदर जाने वाले हैं तो खुद सिस्टम में पहुंच के और जो सिस्टम की गड़बड़ियों के बारे में आप कहते थे उन गड़बड़ियों को दूर करेंगे। अब अंत में बात करते हैं कि मनीष कश्यप जो है अपने इस मूव से कहीं भी किसी भी कीमत पर झुके नहीं हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में शामिल होके अपने शर्त को मनवा के मनीष कश्यप ने यह साबित कर दिया है कि मनीष कश्यप में इतनी टैलेंट है, इतनी राजनीतिक बुद्धि है कि वो जैसे पत्रकारिता में परचम लहरा रहे थे वैसे ही राजनीति भी कर सकते हैं, क्योंकि यह एक राजनीति का स्मार्ट मूव है। सही समय था और सही समय पे सही जगह पे हथौड़ा मारने पे ही सही आकार का कोई भी ढांचा तैयार होता है। तो मनीष कश्यप ने सही समय का चुनाव करके और सही कदम बढ़ाया है। अब देखना यह होगा अपने करियर के लिए, अब देखना यह होगा कि अपने करियर को बनाने के बाद मनीष कश्यप बिहार के लोगों के बारे में क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ सोचते हैं। लोगों के लिए जो काम करना था, लोगों से जो वादा इन्होंने किया था, उस वादे को कब तक पूरा करते हैं। बाकी इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करेंगे। आप लोग बताइएगा कि जो 3 खेमे की हमने बात की कि रीजन उसका चर्चा किया हमने, उसके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं। बाकी बहुत धन्यवाद। जय हिंद।